बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आप सभी का कहानियाँ दिल से में। आज हम फिर स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की कहानी का नाम है उम्मीदों का बोझ। दिल्ली सपनों और हलचल का शहर है। अपनी ऊर्जा के साथ गूंजता हुआ गगनचुंबी इमारतें सर्दियों की धूप में चमचमाती हुई और सड़कों पर अधीर गाड़ियों का हॉर्न आवाज गूंजता रहा। इस भागदौड़ के बीच 32 वर्षीय अर्जुन मिश्रा रोजाना तनाव के खिलाफ एक अनकहा संघर्ष कर रहा था, जो उसकी जिंदगी के हर कोने में समा चुका था। अर्जुन गुरुग्राम की एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। बाहर से वह शहरी सफलता का प्रतीक था। एक शानदार नौकरी, सुसज्जित अपार्टमेंट और बेसमेंट में खड़ी एक आकर्षक कार। लेकिन अंदर से उसकी जिंदगी तनाव का एक ऐसा टाइम बॉम्ब थी जो कभी भी फट सकता था। उसकी सुबह वक्त के खिलाफ एक दौड़ थी। अलार्म सुबह 6:30 बजे बजता उसे उसके बेचैन नींद से बाहर खींच लाता। वह जल्दी जल्दी एक कप चाय पीता, फोन पर खबरें पढ़ता और दिल्ली की कुख्यात ट्रैफिक के बीच 90 मिनट की यात्रा के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करता। जब तक वो शीशे और स्टील की इमारतों में पहुंचता, उसका दिमाग पहले से ही अनगिनत लंबे कामों का लिस्ट बना चुका था। ऑफिस में उम्मीद कभी खत्म ही नहीं हुई। डेडलाइन सख्त थी, क्लाइंट कॉल्स अंतहीन और उसका इनबॉक्स कभी खाली नहीं होता। उसके मैनेजर की लक्ष्य से आगे बढ़ने वाली परोक्ष आक्रामक टिप्पणियां आग में घी का काम करती। अर्जुन अक्सर दोपहर को खाना छोड़ देता और उसकी जगह वेंडिंग मशीन की कॉफी पी लेता। शाम तक वह शारीरिक रूप से थका हुआ और मानसिक रूप से बेचैन होता। यहाँ तक कि लैपटॉप बंद करने के बाद भी वह काम को खुद से दूर नहीं कर पाता। जो वीकेंड कभी राहत का जरिया थे, अब उसके काम का विस्तार बन चुके थे। बस कुछ ईमेल वह खुद को कहता और इसी में घंटे गुजर जाते। लखनऊ में उसके परिवार वाले उसकी दुर्लभ यात्रा और जल्दी खत्म होने वाले फोन कॉल्स से शिकायत करती। दिल्ली में उसके दोस्तों ने भी उसे बुलाना छोड़ दिया था, बार बार मना करने और आखिरी समय में योजनाएं रद्द करने से थक कर। एक शाम जब अर्जुन अपने कार में एक ट्रैफिक जैम में बैठा हुआ था, एकाएक उसके सीने में कसाव महसूस होने लगा। उसका हाथ कांपने लगा और सांसें तेज हो गई। घबराकर उसने कार साइड में लगाई, यह सोचकर कि उसे दिल का दौरा पड़ रहा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जांच करने के बाद दिल से जुड़ी समस्या का खंडन कर दिया, बल्कि एक गंभीर एंजाइटी अटैक के बारे में बताया। अर्जुन, तुम्हें अपनी रफ्तार धीमी करनी होगी, डॉक्टर ने सलाह दी। यह पल अर्जुन के लिए एक चेतावनी साबित हुआ और एहसास हुआ कि वह इस तरह आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगले दिन उसने एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने एक थेरेपिस्ट से संपर्क किया। शुरू में वह बहुत अनकंफर्टेबल था, लेकिन धीरे धीरे वह उसके लिए एक सुरक्षित जगह बन गई थी, जहां वह बिना किसी डर के अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाता। अर्जुन ने अपनी दिनचर्या में से छोटे छोटे बदलाव लाने शुरू किए। वह हर सुबह 10 मिनट योगा करता, रात की कॉफी को हर्बल चाय से बदल दिया और ऑफिस के काम के लिए रात 8 बजे के बाद ईमेल न देखने का नियम बनाया। वीकेंड पर भी वो लोधी गार्डन के ट्रेल्स पर घूमने जाने लगा, प्रकृति के बीच चलने के आनंद फिर से पाने के लिए। कुछ महीनों बाद अर्जुन पूरी तरह से ठीक नहीं था, लेकिन उसने अपने तनाव को संभालना सीख लिया था।
उसने समझा कि शहरी जीवन का दबाव हमेशा रहेगा, लेकिन उसका जवाब बदल सकता है। वही शहर जो कभी दम घोटू लगता था, अब थोड़ा दयालु लगने लगा था, क्योंकि अर्जुन ने अपने समय को दोबारा पाने की शुरुआत कर दी थी, एक एक ध्यानपूर्वक पल के साथ। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी कहानी आपको वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।